काली टुनटुनी चिड़िया। सुंदर वन जंगल में टुनटुनी नाम की एक काली चिड़िया रहा करती थी। वह बहुत ही सुंदर और संस्कारी थी, लेकिन उसके काले रंग के कारण सभी उससे नफरत करते थे। उसकी सभी सहेलियां भी उससे काली कलुट्टी कहकर बुलाती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया के माँ बाप उसकी शादी बंटी कबूतर से तय कर देते हैं, लेकिन बंटी कबूतर की माँ बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया के काले रंग को देखकर अपने बेटे की शादी टुनटुनी चिड़िया से नहीं करना चाहते थे, पर मोटा दहेज देखकर मान जाती है और इस तरह टुनटुनी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर से हो जाती है। शादी के अगले दिन टुनटुनी चिड़िया की सास उससे कहती है, अरे ओ काली कलूटी, आज शाम को तेरी मुंह दिखाई है, तू तैयार हो जाना और मेहमानों के लिए पकवान भी बना लेना। ठीक है माँ जी, मैं सब कर लूँगी, आप टेंशन मत लीजिए। शाम को जब मेहमान आते हैं वो टुनटुनी चिड़िया को देखकर कहते हैं, अरे बबली कबूतरी, तुझे कोई दूसरी चिड़िया नहीं मिली जो इस काली कलूटी को अपनी बहू बना लिया। इतना कहकर बुलबुल ताई टुनटुनी चिड़िया का मजाक उड़ाने लगती है। सारे मेहमानों की बात सुनकर बबली कबूतरी को बहुत बुरा लगता है। कुछ दिनों बाद वह अपने बेटे की दूसरी शादी करा देती है। टुनटुनी चिड़िया कुछ नहीं कर पाती। नई बहू बहुत ही गोरी और सुंदर थी। टुनटुनी चिड़िया आंसू बहाते हुए अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं इसी घोंसले में आप लोगों के साथ रहूंगी। मेरी डोली इस घोंसले में आई थी, अब मेरी अर्थी ही इस घोंसले से बाहर जाएगी। ठीक है काली कलूटी, रह ले तू यहाँ, लेकिन तुझे यहाँ का सारा काम करना होगा, तभी तुझे खाना मिलेगा। तू देख रही है ना मेरी नई बहू कितनी गोरी चिट्टी है। तू कान खोलकर सुन ले, तू उसके पास भटकना भी मत, दूर से ही उससे बातें करना, नहीं तो तेरा रंग उस पर भी चढ़ जाएगा। टुनटुनी चिड़िया कुछ नहीं कहती और अपनी किस्मत पर आंसू बहाते हुए वहीं रहने लगती है। एक दिन बबली कबूतरी अपनी नई बहू से पानी मांगती है। अरे ओ मेरी नई बहू, जरा मुझे पानी तो देना। नई बहू अपने मेकअप करने में व्यस्त थी। वह टुनटुनी चिड़िया से कहती है, तुम देख नहीं रही हो, मैं मेकअप कर रही हूँ, जा माँ जी को पानी दे दे। टुनटुनी चिड़िया पानी लेकर जाती है। माँ जी, ये लीजिए पानी। उससे किसने पानी मांगा? मैं तो अपनी नई बहू के हाथ से लाया हुआ ही पानी पीऊंगी। लेकिन माँ जी, वो तो मेकअप कर रही है। ये सुनकर बबली कबूतरी कहती है, हे भगवान, ये नई बहू तो दिन भर मेकअप ही करती रहती है। मेरे बेटे की सारी कमाई तो इसके मेकअप में ही चली जाएगी। मैं आज ही बंटी से इस बारे में बात करूंगी। शाम को जब बंटी कबूतर काम करके वापस अपने घोंसले में लौटता है, तब बबली उससे कहती है, बेटा तू जरा नई बहू को समझा, सारा दिन मेकअप करती रहती है, उसे मेकअप करने की क्या जरूरत, वो तो खुद ही इतनी गोरी है, बेकार के पैसे क्यों खर्च करती है। उसकी ये बातें नई बहू सुन लेती है और कमरे से बाहर आती है। चुप रही बुढ़िया, तुझे क्या पता मेकअप क्या होता है? ये सब मेरा है और ये जो भी कमाता है उस पर मेरा अधिकार है। इतना कहकर नई बहू अपने सास को धक्का दे देती है। गिरने के कारण बबली कबूतरी के कमर में चोट लग जाती है। वह कई दिनों तक उठ नहीं पाती। तब टुनटुनी चिड़िया उसकी खूब सेवा करती है। अपनी बहू की सेवा करता देख बबली कबूतरी कहती है, बहू मैं तेरी गुनहगार हूँ, तू मुझे छोड़कर चली क्यों नहीं जाती, क्यों रोज रोज अपमान सहती है। माँ जी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप जैसी भी है तो मेरी सास और मैंने आपको हमेशा अपनी माँ माना है। मैं आपको ऐसे बुरे वक्त में कैसे छोड़कर जा सकती हूँ। कुछ दिनों बाद बबली कबूतरी ठीक हो जाती है और अपनी नई बहू को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। फिर वह टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।